दोस्तों एसबीआई ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,34,979 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 1,28,467 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,40,914 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,19,653 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 1,17,426 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,22,556 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था 41,446 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 42,984 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट बढ़ के 45,191 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली। साल दर साल जाते हैं तो लगभग 9% के आसपास का जंप है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के एनआई को लेकर जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में बेहतर आपको देखने को मिल सकते हैं। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 44,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1,07,668 करोड़, पिछले साल 1,04,916 करोड़, अभी देखें तो 1,08,052 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 20,160 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट में थी। पिछले साल 16,891 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 21,028 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कुछ मार्केट रिपोर्ट आपके सामने आ चुका होगा, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मैं मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि कंपनी के प्रॉफिट इस क्वार्टर में थोड़े से मिक्स टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो एक बेहद ही शानदार कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला, क्योंकि ये जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 17,800 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी का प्रॉफिट है 21,028 करोड़। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के एनपीए क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.07 था, अभी देखें तो 1.57 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.73%। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.53, अभी देखें तो 0.39, पिछले क्वार्टर में 0.42 के आसपास। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों देखें तो आपको संभलता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस देखते हैं पिछले क्वार्टर में 22 रुपये, पिछले साल 19 रुपये के आसपास, अभी देखें तो लगभग 23 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिले हैं। जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के नंबर देखने को मिला। प्रॉफिट के अंदर तो बड़ी जंप आपको देखने को मिला, एस्टिमेट से कई ज़्यादा बेहतर है। तो नंबर अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट उसको कैसे ये कहता है।